हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीआर एजुकेशन 7। मैं रीता यादव। तो देखिए, जीके और जीएस से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट या अन्य वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, सब जगह यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हमारे क्लास को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। डेली आप लोगों को क्लास दी जाती है। करंट अफेयर, जीके और जीएस के अंतर्गत सब आ जाता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। क्वेश्चन पहला क्या है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे, आर्य समाज की स्थापना की थी। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन रखा गया है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रखा गया है। आप लोगों के एग्जाम को ध्यान में रख के एक क्वेश्चन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो गुरुमुखी है। जो गुरुमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा होता है कन्याकुमारी है। जो कन्याकुमारी है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो जो अरुणाचल प्रदेश होता है वहाँ सूर्य भारत में सबसे पहले निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो जो इंसुलिन का प्रयोग होता है मधुमेह की बीमारी के उपचार में होता है। किस बीमारी के? मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी टेट में बहुत बार पूछा गया है। सॉल्व पेपर आप लोग उठा के देख लीजिएगा। आसाम में बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो आसाम का। ईवीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो देखिए, विटामिन जो सी होती है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है। विटामिन से भी एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी हम अलग से क्लास ले लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो भी क्वेश्चन तैयार किया गया है तो आप लोगों से बता गए। देखिए, जो लुसेंट का जीके होता है, अरिहंत का जीके होता है, किरण पब्लिक का जीके, ये तीनों बुक बहुत ही फेमस है। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी बुक से एक क्वेश्चन तैयार किया गया है। एक भी क्वेश्चन आप लोगों का फालतू नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है। जो राष्ट्रपति है भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो विटामिन ए की कमी से। थोड़ा सा कट गया है लेकिन आप लोग सुन लीजिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। जब रतौंधी हो जाती है तो क्या होता है, जब अंधेरा होने लगता है तो जो देखने की क्षमता होती है वो कम होती है। धीरे क्या होता है, जब रात हो जाती है तो दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। ये भी ईवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है यूपी टेट के। तो तमिलनाडु का त्यौहार है। जो पोंगल त्यौहार है तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। तो टेलीविज़न का जो आविष्कार है तो जॉन लोगी बेयर्ड ने की। किसने की? जॉन लोगी बेयर्ड ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जो भी क्वेश्चन है बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन रेलवे, पुलिस, एसएससी, ये सब में पूछा गया है क्योंकि हरियंत के जो बुक होती है उसमें दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो जो गलफड़े होती हैं, गलफड़ों की सहायता से मछली क्या करती है? सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया। जो भगत सिंह थे इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसमें क्या है, देखिए ये वाला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी जो है तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आप ही लोगों का हेल्प होगा। अगर मन भी नहीं है तभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जो भी क्लास दी जाती है आप लोग, अगर जिसे नोट्स बनाने की टाइम है नोट्स बनाइए, नहीं है तो आप लोग क्लास को एक बार, दो बार, तीन बार देख लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी क्लास है, बहुत लंबी क्लास नहीं दी जाती है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो जो भगत सिंह थे वे सैंडर्स की हत्या किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 ईस्वी के विद्रोह से भी बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी भी हम आप लोगों को अलग से एक क्लास करा देंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो भी पढ़ना है आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो मंगल पांडे ने की 1857 ईस्वी के विद्रोह में अपना बलिदान किसने दिया था सबसे पहले? तो मंगल पांडे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो जो सरोजिनी नायडू थी, भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, माउंट एवरेस्ट पद पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला है संतोष यादव है। कौन है? संतोष यादव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दया शंकर था। क्या था? ये थोड़ा सा कट गया है लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, दया शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। देखिए जो भी क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग क्लास को मिस्टेक मत कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। स्वामी विवेकानंद ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वास्को डी गामा भारत कब आया? ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वास्को डी गामा जो भारत आया था 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो जो वास्को डी गामा था पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का? पुर्तगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। जो हवा महल है जयपुर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो जो सिख धर्म का संस्थापक हैं गुरु नानक देव को माना जाता है। किसे माना जाता है? गुरु नानक देव को माना जाता है सिख धर्म का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का जो प्रमुख त्यौहार होता है बैसाखी होता है। कौन सा होता है? बैसाखी होता है। आप लोग देखिए सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग से रिलेटेड हो या अन्य वैकेंसी हो, सब जगह यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, जो भी क्लास दी जा रही है निःशुल्क दी जा रही है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो जो लौह पुरुष हैं सरदार पटेल को कहा जाता है। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता था, तो उन्हें नेताजी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? जो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है उसका नाम पूछा है क्वेश्चन में, तो क्या है? विजय घाट है। क्या है? विजय घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जो हैं महाभारत के रचयिता हैं। कौन है? महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो थी किसने लिखी थी? तो चाणक्य, जिसे कि हम कौटिल्य कहते हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जो लाल बहादुर शास्त्री थे उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इसमें क्या बताया गया है? जय जवान, जो जवान होते हैं जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं उनके लिए नारा दिया गया है, और किसान के लिए जो कि कृषि करते हैं जिससे कि सबको भोजन प्राप्त होता है, उनके लिए इन्होंने ये नारा लगाया है जय जवान जय किसान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो आप लोगों से बता दें कि दिवस से भी 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, उसकी हम आप लोगों को 4 क्लास करा दिए हैं। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल DR एजुकेशन 54 बाई रीता यादव सर्च करके जितना भी दिवस है, महत्वपूर्ण दिवस कराया गया है, आप लोग देख सकते हैं। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आएगा। हम फिर से दोबारा उसका रिवीजन करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जो जापान देश है सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जो महिलाएं होती हैं सुबह 4 घंटा कार्य करती हैं, शाम को 4 घंटा कार्य करती हैं, 8 घंटा कार्य करती हैं, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जो गोवा है भारत में सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, क्योंकि त्यौहार से भी 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो केरल में ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी। कब बनी? 1911 ईस्वी में बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो जो शुक्र होता है सबसे चमकीला ग्रह होता है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाली थी लेकिन नहीं दे पाई। तो चलिए आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कितना क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा था। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। तो आज के क्लास में इतना ही। कल जो भी क्वेश्चन है इससे आगे वाला कल की क्लास में लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय। आप लोग जहाँ रहिए अच्छा रहिए। मेरे चैनल से आप लोग जुड़िए। देखिए मेरे चैनल से जितना जल्दी लोग जुड़ जाते हैं उतनी जल्दी मैं थ्योरी की क्लास लेना प्रारंभ करूंगी, वो भी निःशुल्क थ्योरी कराऊंगी। जो भी क्लास कराई जा रही है निःशुल्क कराई जा रही है। सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रख के एक क्लास तैयार की जा रही है। चलिए टेक केयर, बाय।